पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान के गंगानगर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गई है। गंगानगर में सामान्य पेट्रोल 98 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर और प्रीमियम पेट्रोल 101 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल 90 रुपए के पार पहुंच गया है। इनके अलावा मुंबई में पेट्रोल 92 रुपए 86 पैसे और दिल्ली में 86 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। जनवरी में अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। वैसे तो पेट्रोल और डीजल ऐसी चीजें हैं जिसके दाम कभी स्थिर नहीं रहते, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी के बावजूद आम आदमी के लिए कीमत में ये बेतरह इजाफा लोगों की समझ से बाहर है। आखिर क्या कारण है इसका और कैसे आप तक पहुंचते पहुंचते पेट्रोल डीजल की कीमत 3 गुना बढ़ जाती है, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा पेट्रोलियम आयात करता है, यानी दूसरे देशों से खरीदता है। विदेशों से आने वाला कच्चा तेल प्रति बैरल के हिसाब से खरीदा जाता है। एक बैरल में करीब 159 लीटर होते हैं। ये कच्चा तेल रिफाइनरी में जाता है, जहां से पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट अलग किए जाते हैं। इसके बाद ये तेल कंपनियों के पास जाता है, जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। यहां से ये अपना मुनाफा बनाती हैं और पेट्रोल पंप तक पहुंचाती हैं। पेट्रोल पंप पर आने के बाद पेट्रोल पंप का मालिक अपना कमीशन जोड़ता है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लगने वाला टैक्स जोड़कर कुल कीमत तय की जाती है। इस तरह 25 रुपए प्रति लीटर की दर से सरकार को मिलने वाला पेट्रोल आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते 80 रुपए से ज्यादा का हो जाता है। नवंबर 2020 में दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत थी 81 रुपए 6 पैसे। तब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के हिसाब से 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस 25 रुपए 27 पैसे था। इसके बाद इसमें 32 रुपए 98 पैसे एक्साइज ड्यूटी, 18 रुपए 71 पैसे वैट और 3 रुपए 64 पैसे पेट्रोल पंप के मालिक का कमीशन और दूसरे टैक्स जुड़े और उसकी कीमत पहुंच गई 81 रुपए 6 पैसे। वहीं पेट्रोल की तरह ही डीजल की बेस प्राइस भी 25 रुपए है। नवंबर 2020 को दिल्ली में 1 लीटर डीजल का बेस प्राइस 25.42 रुपए था। इस पर 33 पैसे का किराया लगाया गया। इसके बाद 31 रुपए 83 पैसे एक्साइज ड्यूटी, 10 रुपए 36 पैसे वैट और 2 रुपए 52 पैसे पेट्रोल पंप के मालिक का कमीशन जुड़ा और कीमत हो गई 70 रुपए 46 पैसे। पेट्रोल और डीजल के दामों से केंद्र और राज्य सरकारों की भी अच्छी खासी कमाई होती है। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमत पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। मई 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से अब तक कई बार एक्साइज ड्यूटी घट और बढ़ चुकी है, जिसमें घटने की संख्या बढ़ने के मुकाबले बहुत कम है। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं होती। आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2014 को पेट्रोल पर सरकार 9 रुपए 48 पैसे की एक्साइज ड्यूटी लगाती थी और डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे की। पर 6 मई 2020 के आते आते पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 98 पैसे हो गई और डीजल पर 31 रुपए 83 पैसे। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी पीपीएसी के मुताबिक सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी और अलग अलग टैक्स के जरिए कई लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। ये कमाई और ज्यादा होती अगर कोरोना नहीं आया होता और लॉकडाउन ना लगा होता। अगर 2014 से सरकार की कमाई गिनी जाए तो वो कुछ इस प्रकार है। केंद्र सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी और अलग अलग टैक्स लगाकर कमाई करती है तो राज्य सरकारें भी वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगाकर कमाती है। केंद्र सरकार तो एक ही है, इसलिए पूरे देश में एक ही एक्साइज ड्यूटी लगेगी, लेकिन राज्य अलग अलग हैं, तो वैट का रेट भी अलग अलग होता है। 2014 से राज्य सरकारों की वैट से कमाई गिनी जाए तो वो कुछ इस प्रकार है। तो ये है कच्चे तेल की कम कीमत के बावजूद आम आदमी के लिए महंगे पेट्रोल डीजल के पीछे का तिलिस्म। सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि एक दिन सरकार इससे मुनाफा कमाने के बजाय आम आदमी को राहत देने के बारे में सोचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।